जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मोदी के सामने कौन, जब भी ये सवाल खड़ा होता है तो एक नाम आपके दिमाग में जरूर आता है और वो नाम है राहुल गांधी। इसलिए नहीं कि वो मोदी के खिलाफ लड़ सकते हैं, बल्कि इसलिए कि वो मोदी के खिलाफ कदापि नहीं लड़ सकते। भले ही वो पिछले 15 से 20 सालों से एक्टिव पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन वो घुस नहीं पा रहे हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और वो लोग भी जानते हैं जो कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं। भाई, कोई नेता इतना शायद ही पूरे विश्व में हारने के बाद भी प्रमुख बना होगा किसी पार्टी का, जितना कि राहुल गांधी बनकर बैठे हैं। अभी हाल ही में अमेठी में उन्होंने हारने के बाद पहली बार चुनावी दौरा किया है। वहां के लोगों के सामने एक बार फिर से उन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें कही हैं। जाहिर सी बात है, स्मृति ईरानी से जब वो हारे थे तो हार के सीधे वायनाड पहुंच गए थे, क्योंकि वायनाड में उनकी सीट पक्की थी और वहां से वो हार नहीं सकते थे। लेकिन उनको अमेठी में कहीं ना कहीं हार दिखाई दे रही थी, इसलिए तो वो अमेठी के अलावा वायनाड से भी चुनाव लड़े थे कि भैया मुंह दिखाने के लिए कुछ तो हो हमारे पास में। बहरहाल राहुल गांधी की यहाँ पर बात चल रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो कि चुनावी रणनीतिकार हैं, उन्होंने एक बार फिर से राहुल गांधी का जिक्र करते हुए उनको नाकाफी बताया है एज ए लीडर। और क्यों बताया है, कैसे बताया है, किस संदर्भ में बताया है, ये सभी बातें मैं आपको बताता हूं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और पीके ने भविष्यवाणी करी है कि यूपी में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी बहुमत से जीतकर दोबारा सरकार बनाएगी। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी और उनके परिवार के बिना भी कांग्रेस चल सकती है, लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता ऐसा चाहें तो। उन्होंने ये भी साफ किया कि किसी पार्टी में जाना जरूरी नहीं, बल्कि अपनी पार्टी भी बनाई जा सकती है। प्रशांत किशोर ने तो यहां तक कह दिया कि दोबारा बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ जरूर काम करना चाहेंगे। उन्होंने साफ किया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मुकाबले नीतीश कुमार बहुत बेहतर सीएम है और आम लोगों की दिक्कतों को समझते हैं। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली इन्होंने अरविंद केजरीवाल के सर के ऊपर भी बम फोड़ दिया। मीडिया के सवाल पर कि नीतीश के अलावा वो और किस नेता के साथ काम करना चाहते हैं, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि वो पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ तो बिल्कुल काम नहीं करना चाहते। प्रशांत से जब यह पूछा गया कि सियासत में आने के बाद आप सीएम, कैबिनेट मंत्री, सरकार के थिंक टैंक के प्रमुख बनना चाहेंगे या विदेश में आराम करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहूंगा। बता दें कि पिछले दिनों प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अर्थहीन हो चुकी है। प्रशांत इस समय पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के गैर आधिकारिक सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं और उनको नेशनल लेवल पर सेट करने का काम कर रहे हैं एज अ विपक्षी लीडर, जो कि विपक्षी दल मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को बंगाल में हराया है, सबसे कड़ी पोजीशन इस समय उन्हीं की दिखाई दे रही है। पीके ने साल 2014 में नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला था। उनकी कंपनी ने मोदी के कैंपेन को हैंडल किया था और बीजेपी बड़े बहुमत से केंद्र की सत्ता में आई थी। बाद में प्रशांत किशोर बीजेपी से अलग हो गए। हालांकि वो लगातार मोदी की तारीफ करते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि मोदी के मुकाबले देश में फिलहाल कोई नेता मौजूद नहीं है। प्रशांत ने यह भी कहा था कि कांग्रेस के बिना भी देश में मजबूत विपक्ष तैयार किया जा सकता है। प्रशांत किशोर बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार के सलाहकार बने थे। बाद में वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी सलाहकार बने थे। राहुल और प्रियंका से भी उनकी मुलाकात की थी, लेकिन कांग्रेस में उनकी एंट्री नहीं हो सकी थी और उनकी एंट्री हुई नहीं थी या उन्होंने ली नहीं थी। ये तो खैर वो खुद ही जानते हैं, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है, जिसको कि चलाने वाला जो कप्तान है वो खुद को कप्तान इसलिए मानता है क्योंकि उसको मार मार के कप्तान बना दिया गया है। दरअसल वो चप्पू चलाने के लायक भी नहीं है। बस यहाँ पे ये बात किसके संदर्भ में हो रही है, किसके संदर्भ में नहीं हो रही है, इस बारे में मुझे लगता नहीं कि मुझे ज़्यादा कुछ समझाना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर ने यहाँ पर कांग्रेस को लेकर जो बातें कही हैं वो चीज़ें वाकई में सही हैं। क्योंकि आप देखिए, कांग्रेस कभी ये नहीं चाहेगी कि जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने वो कांग्रेस से हटके बने। भाई, क्योंकि क्या है कि कांग्रेस जितने सालों की साख अपने साथ लेकर चल रही है ना, इतनी इज्जत अपने साथ लेकर चल रही है कि अगर कांग्रेस इस डिमांड के आगे झुक जाती है कि एक प्रदेश में सरकार चलाने वाली महिला, मतलब कि ममता बनर्जी, एक पूरे विपक्ष का चेहरा बन जाती है, तो वो कांग्रेस के लिए आप जरा खुद सोचिए कितनी किरकिरी वाली बात होगी। और इस ऐसे में जो आगे की रणनीति होगी इनकी, वो भी लगातार खराबी होती रहेगी। अब इस मामले में आपका क्या कहना है कि आपको लगता है कि कांग्रेस के बिना एक विपक्ष बनाया जा सकता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।